भारत ने बता दिया कि भारत तैयार है। मेरे पाकिस्तानियों, कि हिंदुस्तान खित्ते का चौधरी बन गया है। इंडिया ये भी कर रहा है, इंडिया ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। लेकिन दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ भारत से आई एक खबर से चौंक गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जीपीएस का इस्तेमाल हम रोज करते हैं वो पूरी तरह से भारत का नहीं है। इसी चुनौती को देखते हुए भारत ने वर्षों की मेहनत के बाद ऐसी स्वदेशी तकनीक विकसित की है जो आसमान में उड़ रहे विमान से लेकर जमीन पर दौड़ती ट्रेन, समुद्र में चल रहे जहाज, खेती, ड्रोन, आपदा प्रबंधन और देश की सुरक्षा तक को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और सटीक बना रही है। ऐवानों में इस वक्त सबसे ज्यादा बेचैनी उस सच ने पैदा की है कि पाकिस्तान की हर हरकत पे नजर रख सकती हैं और वक्त आने पे ऐसी कारी जर्ब लगा सकती हैं जिससे ना सिर्फ जंगी जहाज बल्कि पूरे मुआशी रास्ते मफलूज हो जाए। भारत ने इसरो और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से गगन विकसित किया और इसका पूरा नाम जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। नाज़रीन, ये इतने बेहिस हैं, ये इतने जालिम हैं, इतने जालिम हैं, मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता क्योंकि ज़ाहिर ताकत इनके पास है, ये कुछ भी कर सकते हैं और ये कुछ भी कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान बहुत जबरदस्त है बाहर के, जनाब हम तैयार हैं। 21वीं सदी में हमारा एक रोल है। नाउ वी आर अ मेजर पावर एंड अ मेजर प्लेयर इन द वर्ल्ड। वो उनकी आप कह लें टेक्नोलॉजिकल और फौजी हवाले से हाँ वो बताएंगे कि हमारे पास है क्या। बेसिकली दुनिया को पावर करा रहा है बारहा, और आज भी जो कॉन्फ्रेंस थी जिसका आपने हवाला दिया, इसी सिलसिले की कड़ी थी कि दुनिया को ये बताया जाए कि भारत क्या कर रहा है, किस नहज पे लेके जा रहा है तमाम मामलात को, और दुनिया को इसमें बीच में आने की जरूरत है और भारत को समझाने की जरूरत है जो नादानी से काम ले रहा है। सबसे ज्यादा डर यह है कि भारत ने ना सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है बल्कि उसे अपनी सरजमीन पर बनाने की सलाहियत भी अपना ली, और यही बात उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देती। जय हिंद दोस्तों, एमडीएम न्यूज एचडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वो दिन अब बीत चुके हैं जब इंडिया छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहता था। आज भारत आत्मनिर्भर बनकर दुनिया के सबसे एडवांस जीपीएस सिस्टम गगन के साथ ग्लोबल स्टेज पर छा गया है। आप खुद सोचिए, अगर हम किसी दूसरे देश के नेविगेशन सिस्टम पर भरोसा करते हैं तो जंग या किसी इमरजेंसी के वक्त वो देश हमें कभी भी धोखा दे सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गगन सिर्फ एक नेविगेशन टूल नहीं बल्कि भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो छोटी से छोटी लोकेशन से लेकर प्लेन की सटीक लैंडिंग तक हर चीज़ को 100% एक्यूरेट और सेफ बनाएगा। जैसे ही भारत की ये महासफलता दुनिया के सामने आई, पाकिस्तान मीडिया से लेकर सुपर पावर्स तक सबकी बोलती बंद हो गई है। लोग हैरान हैं कि भारत इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है। अगर आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं और भारत के इस मास्टर स्ट्रोक पर आपको गर्व है, अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। ये वास्तव में एक सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम यानी SBAS है, यानी ऐसी तकनीक जो सामान्य जीपीएस से मिलने वाले सिग्नल की लगातार जांच करती है, उसमें मौजूद छोटी छोटी गलतियों को पहचानती है और फिर उसे सुधार कर दोबारा उपयोगकर्ता तक भेजती है। और यही वजह है कि गगन भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया और हिंद महासागर के बड़े हिस्से में विमानन सुरक्षा और नेविगेशन की गुणवत्ता को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि भारत की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का ऐसा कदम है जिसने देश को अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे चुनिंदा देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान को ये मुद्दा दुनिया के सामने रखना है कि जब हमने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें इस मुश्किल से निकाला है, तो अब आओ आगे बढ़ो और हमारी मदद करो। देखिए, भारत तो एक हठधर्मी पे अड़ा हुआ है ना, उसकी तो कोई मोरल ग्राउंड नहीं है। तो अगर दुनिया ने सबूत देना है मोरालिटी का और इंटरनेशनल लॉ और सिस्टम के साथ चलने का, तो फिर उसको पाकिस्तान की बात सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। और इंडिया टू बिकम पावर हाउस ऑफ इकोनॉमी, सुपर पावर अंडर मोदीज लीडरशिप। इंडिया मोदी की लीडरशिप में कैसे इकोनॉमिक पावर हाउस और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। क्या इंडिया अगले चंद सालों में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने लगा है? ये डेटा पेश किया है, ये रिपोर्ट पेश की है CNN ने। इंडिया कहां पर था
और कहां पर पहुंच गया है? तो मुझे ये बताओ, ये जो वर्ल्ड डायरेक्टरी जो एयरफोर्स की जो निकली है मॉडर्न मिलिट्री वाली, इसमें पाकिस्तान का दर्जा ऊपर क्यों नहीं गया, पहली बात। और दूसरी बात, इंडिया का दर्जा नीचे क्यों नहीं आया? उल्टा हो गया कि इंडिया का दर्जा पहली बार दुनिया ने, मैंने नहीं निकाली वर्ल्ड डायरेक्टरी, ये मैं नहीं निकालता, 160 कंट्री की इसमें डिटेल्स हैं, ठीक है ना। आपका नाम जहां तक मुझे दिख रहा है, पहले वाले 20 में तो है नहीं, आप 21 में पर होंगे तो मुझे पता नहीं। तो इसमें इंडिया का जो स्टैंड है वर्ल्ड रैंकिंग में, जो मैंने नहीं दिया है, जो कमर चीमा जैसे किसी इंटेलेक्चुअल ने दिया है, उसने बोला जी इंडिया जो है वो 5वें जगह पर। अब मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हैं वो ऐसा। और पैरामीटर, उसमें पैरामीटर जो है, एक पैरामीटर एयरक्राफ्ट का नंबर, वैरायटी, सस्टेनेबिलिटी। तो जनाब मैं तो यही कह पाऊंगा, भगवान करे मैं आपके अल्लाह को मैं आपके अल्लाह को अल्लाह को नहीं डालूंगा, मैं आपके अल्लाह के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, अल्लाह नहीं करे, बट भगवान करे कि पाकिस्तान का दर्जा उस 20 से नीचे ही रहे, इंडिया का दर्जा चौथे साल पर आ जाए, तीसरे पर आ जाए, पता नहीं कहां आ जाए। हालांकि मेरी कोई एम्बिशन नहीं महाराज, ये है जहाजों के ऊपर महाराज मार खा गए। हाँ जी, मेरे को भी जरा पूछ लो ना, मैं भी तो जनाब ना हजूर पूछो, दसो सर, दसो मैं भी तो दसाना हजूर, महाराज मार खा गए हो, पूछो केंज वो इस तरह कि जनाब एक किताबा च काम नहीं चलता, किताबों में तो आपका बजट दिफाई $86 अरब है, 86, सुन लेना, $86 बिलियन का दिफाई बजट। ते मौसूफ के वजीर खारजा कहते हैं हम अब अपने से बड़ी कौम फौज के साथ जंग को चूज कर लें, जयशंकर साहब, और पाकिस्तान का बजट $9 अरब है और आपका $86 अरब। ते जिदन जंग हुई सी ना, ते चीका कटाती सन पिछले साल। कल साहब यही होता है कि महा नहीं, हमारी हुकूमत नहीं मानती, जैसा भी नहीं मानना, मतलब आपको फौज के साथ खड़ा होना चाहिए, आप अपनी पैट्रियोटिक फौजी, पैट्रियोटिक थिंक टैंक वो होता है जो अपने देश का एक अच्छा क्रिटिक होता है, जो अपने देश की कमजोरियों को देख पाता है, समझ पाता है, बोल पाता है। अब आपके यहाँ बोलने का रिवाज नहीं है, आपके यहाँ परमिशन नहीं है, तो ये आपकी तकलीफ है, मेरे यहाँ ऐसी तकलीफ नहीं है। इसलिए जब आपने कहा कि मेरी फौज पॉलिटिकल उसके नीचे काम करती, मैं तो मान गया, मैं तो कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।